जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात 3 लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, 3 देव, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है, दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि आप अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे, तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्मों को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में। कभी किसी वन में आग लगते हुए आपने देखा है? ऐसी भयानक आग लगती है, समस्त वन को जला देती है। वहां जो वनस्पति मिलती है, वहां से जो औषधि प्राप्त होती है, वो सब नष्ट कर देती है। जो पशु पक्षी होते हैं अधिकतर अपने प्राण गंवा देते हैं, और शेष बचे हुए निर्वासित हो जाते हैं। पर कभी सोचा है कि इस वन में आग लगती कैसी है? उन छोटे छोटे सूखे पत्तों के कारण, उन टहनियों के कारण, वो जो कभी वृक्ष का ही भाग हुआ करते थे। कभी भी स्मरण रखिएगा, वृक्ष को हम कुल्हाड़ी से काटते हैं, किंतु वृक्ष कभी कुल्हाड़ी के फल से नहीं कटता। अभी तो ये जो हत्था होता है, इसमें जो बल छिपा होता है, इस बल से वृक्ष कटता है। अब बताइए, हत्था ये किससे बनता है? स्वयं वृक्ष से। इससे आपको क्या सीख मिलती है? यदि कोई अपना है जो किसी उपयोग का नहीं, इस कारण से उसे स्वयं से दूर मत कीजिए। यदि उसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता कीजिए। यदि उसे साथ की आवश्यकता है तो साथ निभाइए। निस्वार्थ भाव से अपनों को विकास की ओर ले जाइए। अपने स्वार्थ के अनुसार अपनों को अपने जीवन में मत रखिएगा। हम भय के विषय में अनेक बातें करते हैं, भय से सदैव दूर भागते हैं। कभी सोचा है कि इस भय का क्या हम सदुपयोग भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, तो निश्चित रूप से इस भय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। भय जब सामने आता है तो 2 ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, भयभीत होके चुपचाप भाग जाओ। दूसरा मार्ग, उस भय का सामना करो। उस भय में झांक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है। स्वयं के साहस को जगाओ, स्वयं को और शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाओ, और सामने जो भी है सब प्राप्त कर लो। वही भय है। आप भाग जाना चाहते हो या उसका सामना करके स्वयं को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो? चयन आपका, प्रतिक्रिया आपकी है, दृष्टिकोण आपका है। चक्रवात
जब ये चक्रवात आता है तो तीव्र आंधियां चलती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठोर होते हैं, तन के खड़े रहते हैं। वो वृक्ष जो 10 वर्ष से या सहस्त्र वर्ष से खड़े होते हैं, उन्हें आप बड़ी सरलता से हिला नहीं सकते। किंतु चक्रवात, इसकी आंधी इतनी तीव्र होती है, इसके पवन में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि इन वृक्षों को वो गिरा देती है। ये वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी टहनियां पतली होती हैं, जो लचीले होते हैं। तो जब ये पवन आती है, ये वायु आती है, ये चक्रवात आता है, तो ये वृक्ष झुक जाते हैं। और जब ये चक्रवात शांत हो जाता है, चला जाता है, तब ये पुनः सीधे हो जाते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या समझेंगे? अवसरवादित्व? नहीं, अभी तो यही सच्चा आदर्श है। जब आपके सामने कोई ऐसा है जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसका सम्मान करना आपको सीखना ही होगा। स्मरण रखिए, इस संसार में जब भी शक्ति और शक्ति टकराती है तो केवल विनाश होता है, किंतु जब शक्ति और आसक्ति मिल जाती है, वहां रक्षा होती है, वही निर्माण होता है। तो सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं है, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है। उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता। यह अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।